अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। स्मॉल जूस फैक्ट्री सीरीज़ के आज के वीडियो में आपको खुश आमदेद कहता हूं। आज ऑलमोस्ट हमारा आखिरी एपिसोड है, उसके बाद हम एक एपिसोड करेंगे। इसमें आपके तमाम क्वेश्चंस जो आपने पिछले वीडियोस पे किए हैं उनके आंसर्स होंगे। आज हम कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे कि हमारी टोटल जो कॉस्टिंग पड़ रही है जूस बनाने के लिए फी लीटर क्या पड़ेगी, किस रॉ मटेरियल का क्या रेट है। हमने रॉ मटेरियल्स पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिए। फार्मूलेशन वाले वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देखना चाहें तो जाके देख लीजिए। आज हम फाइनल कॉस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं अपना सेटअप लगाने पे वो टोटल कितने हैं। तो चलिए ज़रा कॉस्टिंग देख लेते हैं जी। तो अगर आप फार्मूलेशन वाली वीडियो देखें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें पानी चाहिए 27 लीटर। पानी की हमें अमूमन कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप ख़रीदें तब भी आपको 1 रुपये लीटर के हिसाब से पानी मिल जाता है। 27 लीटर हमें पानी चाहिए, जिसकी अगर हम कॉस्ट लगाएं भी तो 27 रुपये लगेगी। चीनी के रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। आपको 90-95 रुपये भी चीनी मिल जाती है, लेकिन मैं 100 रुपये यहाँ पे कंसीडर करूँगा। 3 किलो हमने चीनी यूज़ की है तो 300 रुपये हमारा इसमें चीनी की कॉस्ट आ गई। उसके बाद हम मैंगो पल्प की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंगो पल्प का मौजूदा रेट 100 रुपये किलो है। तो 3 किलो मैंगो पल्प हमारा 300 रुपये में हमें पड़ जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने केमिकल्स की तरफ। सोडियम बेंजोवेट है। अब इनके क्या फंक्शंस हैं ये मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तमाम वीडियोस के लिंक, पूरी सीरीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके तमाम वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप इस बिज़नेस को अच्छे से समझ सकें। सोडियम बेंजोवेट ये हम 9 ग्राम यूज़ करते हैं। 660 रुपये किलो इसकी कीमत है। तो ये हमें 6 रुपये का तकरीबन पड़ जाएगा 9 ग्राम सॉरी। उसके बाद हम पोटाशियम सॉर्बेट की तरफ बढ़ें तो 950 रुपये किलो की इसकी कीमत है। तो ये हमें 8 रुपये 60 पैसे में पड़ जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सिट्रिक एसिड की तरफ। 260 रुपये किलो में मिलता है, तो 5 रुपये 2 पैसे इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसकी क्वांटिटी कितनी डालनी है, इसका मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये सारी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी आप कह लें। ये हमें 800 रुपये किलो मिलता है। तो जो आप इसमें मिकदार डाल रहे हैं उसकी निस्बत हमें ये 4 रुपये 33 किलो के फार्मूले में हमें ये पड़ेगा, इसकी कॉस्ट 4 रुपये। अगर हम बढ़े ग्वारगम की तरफ तो ये हमें मिलती है 260 रुपये किलो के हिसाब से। तो जितनी हम इसमें मिकदार डाल रहे हैं 15 रुपये 6 पैसे हमें ग्वारगम इसमें पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट जो इसमें केमिकल्स यूज़ होगा वो है सीएमसी। सीएमसी थोड़ा सा महंगा है, 1020 रुपये किलो है और 61 रुपये 20 पैसे का इस फार्मूले में, 33 किलो वाले फार्मूले में हमारा सीएमसी यूज़ होगा। उसके बाद हम मैंगो चौंसा की बात करें तो मैंगो चौंसा की मौजूदा कीमत 1350 रुपये है। तो फार्मूले के हिसाब से 27 रुपये हमें इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। मैंगो फ्लेवर की अगर हम बात करें 264 की, तो इसकी मौजूदा कीमत 1590 रुपये लीटर है और ये हमें 23 रुपये 85 पैसे का इस फार्मूले के हिसाब से पड़ेगा। क्लाउड नॉन सिट्रस की बात करें तो 2620 रुपये इसकी कीमत है लीटर की और 78 रुपये का हमें ये कॉस्ट करता है 30 ग्राम फार्मूले के हिसाब से। टाइट्राजीन कलर की बात करें तो ये 3000 रुपये किलो है और तकरीबन 9 रुपये हमें इसकी कॉस्ट आती है। और सनसेट येलो जो है इसकी कीमत तकरीबन 4000 रुपये किलो है और ये 1 रुपये 20 पैसे हमें कॉस्ट करता है। अब तमाम रॉ मटेरियल्स हमने देख लिए,
इनकी टोटल अगर हम कॉस्ट करें जो मैंने आपको बताई है, अगर आपने लिखा नहीं है तो मैं ही आपको बता देता हूँ। 840 रुपये में ये कॉस्ट कर रहा है 33 किलो फार्मूलेशन में। अगर हम इसको 33 से डिवाइड करें तो तकरीबन 25.5 रुपये लीटर के हिसाब से हमें ये जूस पड़ जाता है, जिसको हम मार्केट में आगे 500 ml की बोतल जो है वो 50 रुपये में रिटेल करते हैं। उसमें आपने बोतल की कॉस्ट भी ऐड करनी है। बोतलों की कॉस्ट पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। आज अगर हम चौंके कास्टिंग पे बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम ओवरऑल सेटअप कॉस्ट पे भी एक दफ़ा दोबारा से नज़र दौड़ा लें। तो सबसे पहले हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। ट्रेडमार्क लेने के लिए हमें 15,000 रुपये हमारा कॉस्ट आता है, और फूड अथॉरिटी की जो हमारी कॉस्ट होती है, फ़ीस होती है, वो तकरीबन 6,000 रुपये हमें पड़ जाती है। मशीन की बात करें जो आपके सामने है 2,70,000 रुपये, 2,70,000 रुपये का ये आपको प्लांट मिल जाता है स्टेनलेस स्टील में फूड ग्रेड मटेरियल के साथ। उसके बाद हमारी प्रिंटिंग के बराल आते हैं। सिलेंडर जो है हमारा ये 40,000 रुपये में बन जाता है। लेबल हमारे 50,000 रुपये में 50 किलो बन जाते हैं। बोतल्स के रेट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये एवरेज हम 20,000 की उठा लेते हैं। आप ज़्यादा की उठाना चाहें तो ज़्यादा की भी उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इस तरह का हमें कमरा सेट करना है तो तकरीबन 20,000 रुपये हमारी इस पे लागत आ सकती है इसको बेहतरीन अंदाज में सेट करने में। तो इस तरह कुल मिला के तकरीबन 4,20,000 रुपये हमारी यहाँ तक की कॉस्ट आ गई है। अब रॉ मटेरियल आपकी मर्ज़ी है, आप 30,000 का डालना चाहें, 50,000 का डालना चाहें या 1,00,000 रुपये का डालना चाहें। 25 रुपये तकरीबन 25.5 रुपये लीटर पड़ता है। तो अगर आप 1,000 लीटर की रॉ मटेरियल उठा लें शुरू में तो सिर्फ 25,500 रुपये आपको वो कास्ट करेगा। तकरीबन 4.5 लाख रुपए में आप अपना ये पूरा सेटअप शुरू कर सकते हैं, अपना प्लांट लगा सकते हैं, जूस मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट में आ सकते हैं, मुकम्मल तौर पे सेफ हो के, रजिस्टर्ड हो के, फूड अथॉरिटी से मंजूरी करवा के। नेक्स्ट वीडियो में आपके पिछले जितने भी वीडियोस पे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स किए जाएंगे, तो लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।